जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि आपका बिहार दरोगा का जो है कि प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आए हैं। और प्रत्येक दिन आपको पता है कि जैसे कि हम लाते हैं प्रत्येक दिन एक सेट का जो है कि प्रैक्टिस प्लस में डिस्कशन भी करते हैं, उसी तरह से आज भी हम लेकर के आए हैं। और आपको जहाँ तक पता है कि इसका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया 17 दिसंबर से, तो इसीलिए इसको बिना देर करते हुए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले खास बात है, जो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो अवश्य कीजिए। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय गान में मूल रूप में पद है, मूल रूप में पद कितने हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5। कितना है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है कौन सा? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट। नेक्स्ट, और अगर इसमें याद रखना चाहे जैसे थालघाट जो है मुंबई और नासिक के बीच है, मुंबई और नासिक के बीच है। भोरघाट जो है हमारा मुंबई और पुणे के बीच है। और इसको लिख देते हैं, थालघाट जो है हमारा मुंबई और नासिक के बीच में है। भोरघाट जो है हमारा मुंबई और पुणे के बीच में, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य में जो है सबसे ऊंचा अगर बोलेगा तो वह दोदा बेटा हो जाता है। कितना है? दोदा बेटा 1 नंबर। तमिलनाडु दरअसल अगर तमिलनाडु में जो है सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। और लेकिन अगर बोलेगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई है। ठीक है, अन्नामलाई इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और यह दोदा बेटा है, यह मुख्य रूप से यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और अगर बोलेगा अनाईमुड़ी की कितनी ऊंचाई है, तो अनाईमुड़ी की जो है 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है। और दोरा बेटा का 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 ओर से भारत का जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसका नाम क्या है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है हमारा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है महारानी क्या है, सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यातकार राजा रवि वर्मा में तेल चित्र कार सीखी थी, किससे सीखी थी? तो यह हमारा हो जाएगा थोडोर जॉनसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत की खोज के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है? नहीं, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या के ही दिन होता है? नहीं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में लगता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुव और बसंत विषुव कहते हैं। 21 सितंबर नहीं, यह गलत है। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है? नहीं, यह भी गलत है। यानी हमारा इसमें एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई जो है हमारा 168 किलोमीटर है। और सुएज नहर जो है बनना जो है कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1854 में तो हुआ था। 1854 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और इसको बनने में लगभग 5 साल का समय लगा हुआ था। और यह जो है माफ कीजिएगा, लगभग यह बन करके जो है 1869 में तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर बोलेगा कब बनना स्टार्ट हुआ था? तो पनामा नहर जो है हमारा 1914 में बनना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? प्रथम विजेता तो भारत में कन्नड़ भाषा में जो माफ कीजिएगा मलयालम भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और मलयालम भाषा में किसे दिया गया था? जी शंकर कुरुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वींसबेरी रूल संबंधित है। क्वींसबेरी रूल किससे संबंधित है? तो यह हमारा हो जाएगा मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से कौन जन्म लिया था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां। क्योंकि अकबर का विवाह जो है हमारा, ये क्या कहते हैं यहाँ, ये जोधा से हुई थी, और जोधा जो है एक राजपूत घराने से थी और वह हिंदू थी। तो उसका जो है ये एक बेटा होता जिसका नाम था जहांगीर, और एक शाहजहां जो है जहांगीर का बेटा था। तो उन्होंने भी जो है एक हिंदू से शादी किया था और उसका भी बेटा जो है हमारा एक तरह से हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय समाप्त हुआ? तो यह लॉर्ड लिपन में। लाने का श्रेय किसको था? लिटन को है, लेकिन समाप्त करने का श्रेय जो है लिपन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें याद रख सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब समाप्त हुआ? तो 1882 में समाप्त हुआ, और लाने का श्रेय जो है दरअसल इसको लिटन को था। और कब लाया गया था? यह 1878 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के कलिंग युद्ध के विजय में किस अभिलेख की जानकारी मिलती है? तो कलिंग अभिलेख जो है, कलिंग युद्ध की कौन सा अभिलेख में जारी मिलता है? तो यह जो है 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क ए आजम कहलाती है कलकत्ता से पेशावर, जिसे हम सड़क ए आजम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन कथन पे विचार करना है या कौन सा कथन सही है इसका? पोर्ट जोल मिट्टी कौन धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चेरनोजम मिट्टी है, ये भी सही है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, ये भी सही है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी यानी काली मिट्टी में होती है, यानी चारों का चारों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 1935 के प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना, यानी ये सही है। केंद्र में, यही हमारा सही है, केंद्र में पूर्ण स्वायत्ता की स्थापना, नहीं ये गलत है। प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था, नहीं ये सब नहीं है। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? प्रांतों में स्वायत्ता शासन की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को दरअसल किस लिए भेजा था भारत? तो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, कांग्रेस में वोट डालने के लिए नहीं, इंग्लैंड में युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, यानी हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 45 में जो है दरअसल क्या कहते हैं, 14 से 6 वर्ष बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था था। लेकिन वैसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा दरअसल इसको जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया, और यह जो है आर्टिकल 21 के ए में जगह दे दिया गया। और तब उस जगह पर जो है कि 45 में तो इस जगह पर खाली हुई, यानी 6 से 14 वर्ष के स्थान पर जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जब 86वां संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो कहने का मतलब वह स्थान तो खाली हो गया नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 45 में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो कुछ होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या कर दिया, यानी 6 से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है इसमें 45 में शामिल कर दिया। और 44 में, अनुच्छेद 44 में है जो है समान नागरिक संहिता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 47 में अगर देखना चाहें 47 में क्या है, तो 47 में हमारा राज्य सरकार की दिशा निर्देशन दिया गया है कि पोषा आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद अगर सामूहिक रूप से बोलेगा तो लोकसभा के प्रति, अगर व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तब तो राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों, यानी उपयुक्त गणना और आय दोनों विधि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर दरअसल यह सबसे अधिक पाया जाता है। आपको पता है कर्नाटक का जो है कि कर्नाटक में चंदन का वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है। आप देखा ही होगा, वो पुष्पा झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सामान्य पानी में
कोई अंडा डाल दिया जाए तो वह डूब जाता है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाए तो वह अंडा जो है उसमें मिला दिया जाए और उसमें अंडा डाल दिया जाए तो क्या होगा, अंडा पूरी तरह से डूब जाएगा? नहीं, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि नमक मिलाने से उसका घनत्व बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अंडा पानी के बीच में रहेगा, अंडा कभी डूबेगा कभी तैरता रहेगा? नहीं, ये भी अंडा पानी में तैरने लगेगा। यानी हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है अंडा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को गहरी खवन की तली से ऊपर लाया जाए तो वह पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका अधिकतम भार कहाँ होगा? तो उसका अधिकतम भार जो है हमारा पृथ्वी के तल में जो है होगा। यानी खवन में कम होगा, खवन अगर गहराई में लेके जाएंगे तो वहाँ भी कम होगा, और ऊपर भी ले जाएंगे, पृथ्वी के तल से ऊपर भी ले जाएंगे तो वहाँ भी अधिक होगा। सबसे अधिक कहाँ होगा? पृथ्वी के तल में होगा। यानी खवन में जब तक नीचे है वह अधिकतम होगा, पृथ्वी पर लगेगा तो कम हो जाएगा, और ऊपर लेके जाएगा तो और कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारदर्शी यंत्र का उपयोग होता है किसमें? पारदर्शी यंत्र का उपयोग किसमें होता है? वायुयानों पर लगा होता है, किसी वस्तु द्वारा बनाए गए कोण को मापने में काम होता है, पनडुब्बियों से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए काम होता है। तो ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं, कण गति नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा चालन। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं, वह कौन सी विधि है? यानी ऊष्मा का मतलब वह विधि पूछ रहा है कि ऊष्मा का कण तो गति नहीं करता है, लेकिन वह जो है वहाँ मतलब ऊष्मा का चाल जो है गति कर रहा है, तो वह किस विधि से? एक दूसरे से सटे होते हैं, लेकिन आप देखिएगा लोहा जब गर्म कीजिएगा, मुंह को गर्म कीजिएगा तो उसका पीछे वाला भाग भी गर्म हो जाता है। क्यों? तो वह जो है चालन विधि से होता है। और हमारा वायुमंडल गर्म किस विधि से होता है? विकिरण विधि से होता है, क्योंकि हमारे जो है कि वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूल कण है, जिसके कारण जो है पृथ्वी सूर्य की रोशनी तो आती है और उसको जो है ना उसका ताप को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो किस पृथ्वी जो है हमारा किस विधि से गर्म होता है? तो विकिरण विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट कितनी खर्च होगी? सिंपल क्वेश्चन है। तो 100 वाट का जो है कि बल्ब जो है प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाता है, तो उस माह यानी कि एक महीने में 30 दिन होता है, और किलोवाट घंटा में बदलने के लिए यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से भाग दीजिए, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 2 3 खत्म, तो बचा कितना? 3 गुना 10 यानी 30 किलोवाट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रही है तो उसका क्या होगा? तो इसको देखते हैं क्या होगा। उसका वेग एक समान होता है? नहीं। उसका त्वरण एक समान होगा? नहीं। उसका वेग परिवर्तनीय होगा। जब वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो उसका जो है ना वेग परिवर्तनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये तो मैथमेटिक्स, इसको देख लेना है। जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है? जब पानी उबलता है तो ताप उसका समग्र ताप स्थिर हो जाता है। जब पानी उबलने लगता है 100 डिग्री पर जो है पानी जो है उबलने लगता है, और जब उबलने लगता है तो उसका ताप स्थिर हो जाता है, ना बढ़ता है और ना ही घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित अक्रिय गैसों में कौन सी वायु मात्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित अक्रिय गैसों में कौन सी वायु मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा कट गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया है, यहाँ पर अधिक जो है जोड़ लीजिएगा, अधिक मात्रा में आर्गन जो है हमारा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किस विधि मतलब किसकी उत्पत्ति के कारण होता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नहीं, बाय हो जाएगा तो नहीं होगा। कैल्शियम सल्फेट, नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, तो यह हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है, यानी सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लोह धातु है? लोह धातु तो हमारा जो है लोहा है, तो लोह धातु होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ओवरलोह धातु, माफ कीजिएगा, ओवरलोह यानी कि लोहा की मात्रा उसमें नहीं है। तो देखिए कोबाल्ट, निकेल और लोहा, ये तीनों जो है हमारा लोह धातु है। एल्युमिनियम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स, को देख लीजिएगा। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? सिंपल, अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? 11 से 13 मई 1998 में भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था, यानी 1998 में। और जब दूसरी बार परीक्षण किया गया था तो उस परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? शक्ति 98, शक्ति 98 नाम दिया गया था। और पहली बार जो परीक्षण किया गया था उस कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। क्या किया गया था? 1974 में। और उस समय जो परीक्षण किया गया था कहाँ? पोखरण में किया था। उसे क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछा जाता है। यह हमारा मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पर्नग यानी फर्न में पाया जाता है, काई में पाया जाता है, मॉस में, शैवाल में भी पाया जाता है, कवक में नहीं पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर याद रखना चाहें, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय यौन अधिक होता है? ऊष्मीय यौन सबसे अधिक जो है हमारा वसा का होता है, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंख चेहरे के सामने हो, आंख सिर के दोनों तरफ हो, आंखें सिर के ऊपर हो, पिनियल नेत्र मौजूद हो। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, आंखें सिर के दोनों तरफ होगा तभी ऐसा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न तालिका में से कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रम से सही मिलन करती है? इसको देखना है कौन सा मिलन सही है नहीं है। तो संघनन पिघलता, गैस अवस्था में, गैस से तरल में, तरल से ठोस में पिघलना नहीं, है गलत है। मतलब गैस से तरल में और तरल से ठोस में और ठोस से तरल में। संघनन गैस से तरल में, ये सही है। फिर तरल से ठोस में यानी जमेगा तो ठोस हो जाएगा, सही बात है। और ठोस से तरल में यानी पिघलेगा, यानी हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्यों? भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने के लिए प्रेरित करता है? नहीं, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की दशक में नकारात्मक रही। तो नकारात्मक जो है हमारा 1911 से 21 के बीच रहा। 1911 से 21 के बीच में हमारा जनसंख्या दर जो है नकारात्मक रही। और 1991 से 2001 के बीच में जो है हमारा जनसंख्या जो है लगभग देखा जाए तो 21.54% में वृद्धि हुई थी। और भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष अगर पूछेगा तो कब महाविभाजक वर्ष कब जाना जाता है? 1921 में। और अगर वही बोलेगा लघु विभाजन तो 1951 में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत समाज में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है भारत परिषद अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1973 का अधिनियम था और 74 में जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापना हो गया, 1774 ईस्वी में। याद रखिएगा। और 1975 में नंद कुमार को अवैध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक स्तंभ को तो ये जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1937 ईस्वी में इसको पढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को हम क्या कहते हैं? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छे को हम गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लाल फूल को हरे कांच के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और अपने सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यह जो है क्या कहता है, रुक्मणी का प्लेटफॉर्म का सेट है, बिहार दरोगा के लिए सबसे उपयुक्त सेट माना जाता है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कंदागी साड़ी, इसको देखते हैं कौन सा हमारा सही है। कंदागी साड़ी कर्नाटक, नहीं, यह गलत है। नेक्स्ट है पटोला साड़ी पंजाब, ये भी गलत है।
कंजूबरम सारी तमिलनाडु, ये सही है। गमसा असम में, यानी 2, 3 और 4 सही है, यानी 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा हमको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो हमारा क्वेश्चन है 51 में हमारा क्वेश्चन है कि कुवैत कहाँ, कुवैत में जो है दिनार पाया जाता है, यानी जैसे भारत में रुपया का प्रचलन है तो कुवैत में दिनार का प्रचलन है। ईरान में जो है हमारा, ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। और कुवैत की राजधानी कहाँ है, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और इसका जो है कि मुद्रा है दिनार। और ईरान का जो है तेहरान है, और ईरान का जो है तेहरान है, और इसकी जो है कि मुद्रा का नाम है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरीनाम का जो है कि राजधानी कोपेनहेगन है, और इसकी मुद्रा का नाम है क्रोन। और माफ कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सूरीनाम का, यह क्रोन हो जाएगा। और डेनमार्क का कोपेनहेगन है, डेनमार्क का जो है कोपेनहेगन है, और इसकी राजधानी, ओ यार, सूरीनाम की राजधानी जो है हमारा पाराम्बिको है, और सूरीनाम डॉलर, यानी डॉलर चलता है हमारा, गिल्डर। और डेनमार्क का जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्रोन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, यानी 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है। एवरेज में भाई महिला पुरुष मिलाकर के अगर पूछेगा तो महिला साक्षरता दर कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 64 महिला में, फीमेल में हमारा है 65.46%। और अगर वही पुरुष में देखा जाएगा तो पुरुष का है हमारा 74%, यानी भारत का जनगणना जो है 74% है। और पुरुष साक्षरता दर अगर पूछेगा मेल में बिहार में तो 82% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ हमारा मंड है। भारत में खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है, तो ये साख नीति का अंग है। नेक्स्ट है हमारा, फसलों के पराक्रमण करने की कीट को प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, तो सबसे अधिक हानि पहुंचाती जो है इमेगो अवस्था में सबसे अधिक हानि पहुंचाती है फसलों को। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। इंद्रधनुष बनने का कारण जो है हमारा व्यतिकरण नहीं है, बाकी आवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सब है, लेकिन व्यतिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, तो मुंह में जो है हमें पोलियो का जो है दिया जाता है। पोलियो का टीका हम जो है मुंह द्वारा दिया जाता है। और पोलियो के टीके की खोज जो है अगर बोलेगा किसने किया था, तो जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था, जॉन साल्क ने। और पोलियो के टीके का जो है जॉन साल्क ने किया था, लेकिन अगर वही बोलेगा जो मुंह में लिया जाता है, यानी पोलियो का जो दवाई मुंह से जो लिया जाता है, तो उसका खोज किसने किया था, तो वह जो है कि आपका एल्बर्ट साबिन ने किया था। और कब किया था उन्होंने, 1957 ईस्वी में किया था, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और पोलियो जो है वायरस से होने वाला रोग है, और इसके साथ और भी चेचक के टीके का खोज एल्बर्ट जेनरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था, तो यह जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बेसिकली सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन उसके साथ रमेश चंद्र दत्त, पंडित M.G. रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सभी थे। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और कब दिया था, 1868 में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। यानी माफ कीजिएगा, धन निष्कासन का नहीं, 1868 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ट्रॉपिक लेवल, बायोटिक लेवल, और सोमेटिक लेवल, और काइनेटिक लेवल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल में, यानी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वह टॉपिक लेवल में होता है। यानी प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है 10% होता है। कितना होता है, 10%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं, तो जोरास्ट्रियन हमारा जो है बेसिकली अग्नि पूजक जाति के अनुयायी को कहते हैं। जोरास्ट्रियन किसी कहते हैं, अग्नि पूजक जाति के अनुयायी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ।
ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किससे है? ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध जो है हमारा यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण से है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि आप जो है अगर पुलिस कोई गिरफ्तार करती है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रवेश मतलब पेश करने की अनुमति को हम क्या कहते हैं? ब्रिंग द बॉडी हेयर यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर पूछेगा प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का मतलब होता है यानी सीधा रोक लगाना होता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह जो है कि रोक लगाता है कि आप जो है आपका जो भी कार्य है या आपके अंतर्गत जो भी कार्य आता है, अगर वो आपके कार्य आपके अंतर्गत नहीं आता है तो सीधा कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहता है कि आपका ये कार्य आपके अंतर्गत नहीं आता है, कृपया इस पर कोई फैसला न लें। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब संवैधानिक पद को किसी जो है कि गैर कानूनी तरीके से या फिर उसको जो है कि किसी असंवैधानिक तरीके से ग्रहण कर लेता है तो उससे पूछा जाता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है अधिकार परीक्षा लेख। तो उससे पूछा जाता है कि आपने ये जो पद ग्रहण किया है ये किस जो है कि हिसाब से किया है। तब उसको जो है उस व्यक्ति को लिखित में जवाब देना होता है सुप्रीम कोर्ट को। तब उससे देखा जाता है कि यह जो व्यक्ति संवैधानिक पद को ग्रहण किया क्या उसके लायक है। अगर होता है तो उसको उस पद पर रहने दिया जाता है, अन्यथा उस पद को उसे त्यागना होता है। और परमोदेश का मतलब यह होता है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति यानी कोई सरकारी कर्मचारी या संवैधानिक पद पर जो भी व्यक्ति है उसे कहा जाता है कि आप अपने अधिकार और कुर्सी का जो है कि सही उपयोग करें, यानी आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तमस उपन्यास के लेखक और रचनाकार कौन है? तमस उपन्यास के लेखक और जो है कि भीम साहनी है। तमस कब लिखी गई थी तो याद रख सकते हैं 1973 ईस्वी में। कब? 1973 में। यूनानी कुशांश एवं शकम में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति को अपनाया था। जाति प्रथा के अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मुख्य कारण यह था कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। मतलब हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा जो है कि भेदभाव देखने को मिलता था, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब देखने को मिलता था। इसीलिए जो है कि उसके ऊपर ज़्यादा लोग आकर्षित नहीं हुए। और बौद्ध धर्म में जाने का एक सरल मार्ग था, मध्यम मार्ग था, इसीलिए सबको ज़्यादा उसमें जो है बौद्ध धर्म में जाना उचित समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? विदेशी मामलों का अगर जो देखरेख करते थे उसे क्या कहते हैं? सुमंत कहते थे। इसके साथ याद रख सकते हैं जैसे पेशवा हो गया, तो यह पेशवा जो है सामान्य विभाग यानी प्रशासन का प्रभारी होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। और आत्मय जो है वित्त विभाग का प्रभारी होता था। सर ए नौबाद सेनापति होता था। बाकियान नवीस यानी कि सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। और आपका सुमंत जो है विदेश मंत्री होता था। पंडित राव जो है अगर देखा जाए तो पंडित राव जो धार्मिक कार्यों का प्रभारी होता था। न्यायाधीश जो है न्याय विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निमावलन के कारण भ्रंश घाटी है? तो भ्रंश पूर्व की ओर बहने वाली ये जो है गोदावरी नदी है और वह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है हो जाएगा हमारा ग्रेटा थनबर्ग। देखिए आपको बिहार दरोगा में एक मतलब ऑथर्स का जरूर नाम आएगा कि कौन सा बुक किसने लिखा है, ये आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आपको देखना अनिवार्य हो जाता है। और शशि थरूर का जो है लिखा गया पुस्तक है हमारा, शशि थरूर का बहुत सारे पुस्तक हैं लेकिन उसमें एन एरा ऑफ द डार्कनेस याद रख सकते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस अभिजीत बनर्जी द्वारा कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। हमारा एन आंसर सही हो जाएगा। दरअसल साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था और भारत जो है फरवरी 1928 में आ गया था। और भारत में इसका इतना जोर शोर से विरोध हुआ कि इसे जो है कि ये जो है कि इसको जाना पड़ा। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ रंग
करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु में निर्मित होते हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों वनस्पति से होते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों बहुलक है, ये भी सही है। दोनों आयोडीन के साथ रंग परिवर्तन करते हैं, नहीं, ये गलत है। यानी हमारा आंसर यही सही है, दोनों ग्लूकोज अणु के साथ निर्मित होते हैं, ये सही है। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? अकबर ने बिहार को 1576 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पद हॉकी खेल के लिए संबंधित है? हॉकी के लिए कौन सा है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा स्कॉट कॉर्नर। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, शॉर्ट कॉर्नर। शॉर्ट कॉर्नर जो है हमारा क्रिकेट से संबंधित है। रन आउट क्रिकेट से है, रन आउट क्रिकेट हो गया। और हमारा लव जो है, लव ऑल बैडमिंटन से है। और लव अगर सिर्फ लव बोलेगा तो सिर्फ जो है टेनिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाष्पजल प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक बार नहीं होता है और प्रकाश की बूंदों से गुजरने से विभक्त नहीं होता है। ये बिन बार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हर्ष के दरबार में ह्वेनसेंग को एक राजदूत के रूप में किसने भेजा था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को भी मिलता है। तो हर्ष के दरबार में जो है ह्वेनसेंग को एक दूत के रूप में जो है कि आई सुंग ने भेजा था। और ह्वेनसेंग जो कब आया था हमारा भारत? तो 629 से 44 के बीच आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल डिब्बे बनने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई थी? नए कारखाने बनने की स्थापना जो है हमारा रायबरेली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध पोर्ट ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, क्यों? क्योंकि यह जो है हमारा भूमंडलीय उष्मन के कारण, यानी पोर्ट ब्लेयर के समीप जो है प्रवाल भित्ति जो यानी कि समुद्रीय जो अति होता है, क्या कहते हैं उसको, आपका प्रवाल भित्ति होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर के रूप से नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। तो उसका जो है कि धीरे धीरे उसका जो है कि समाप्त हो रहा है। तो किस कारण से जो है? भूमंडलीय उष्णन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का जो है अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, म्यूनिक समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया? म्यूनिक समझौता में किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा रूस को। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख निम्न में से कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब मानी जाती है? तो बजटिंग शुरुआत जो है हमारा 2005 से 6 के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्ते का सिद्धांत निम्नलिखित में किसका पूरक सिद्धांत है? अस्ते का पूरक सिद्धांत जो है हमारा अपरिग्रह के सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा सांप्रदायिकता। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एमंड एफ दसमो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ से आपका जो है कि करंट अफेयर्स हो गया। बिहार द्वारा आपको पता है कि करंट अफेयर्स लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए खास करके करंट अफेयर्स को विशेष रूप से देखना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो यह जो है हमारा 28 मई यानी कि 28 मई 2003 को किया गया था। और जो ये क्या बोलते हैं आपका नया संसद भवन जो उसमें बना है, इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है? 888 सीटें। और आपका क्या कहते हैं राज्यसभा की सीटें जो है आपका राज्यसभा का सीट 384 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब किसके पास है? तो मोहम्मद शमी के पास सर्वाधिक विकेट लेने का श्रेय है। 28 विकेट टोटल लिए थे और इसे पर्पल कैप से नवाजा भी गया था। और इसका जो है कि IPL का चैंपियन कौन रहा था? हमारा चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मई 2023 में किस राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश
के सर्वोत्तम सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये फिजी 2 बार दे दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कोई भी मार सकते हैं बी डी। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। नेक्स्ट है सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? सुलभ शौचालय, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? तो यह हो जाएगा सज्जन सिंह, यानी इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? तो सज्जन सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मई 2023 में महाराष्ट्र सम्मेलन, महाराष्ट्र में इस्माइल अम्बेडकर के कौन बनाए गए? तो इस्माइल अम्बेडकर महाराष्ट्र में जो है कौन बनाया गया था? ये था हमारा हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे जिसे किस देश के सिटी ऑफ पारारमटा काउंसिलिंग के लॉर्ड मेयर चुने गए? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है नेपाल की राजधानी काठमांडू आयोजित NSC यानी CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ट्विटर का नया CEO लिंडा याकारिनो को कहा गया था, मतलब ट्विटर का नया CEO किसे बनाया गया? लिंडा याकारिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य को गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला गया? तो पता यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मुगल गार्डन का नाम जो है कि हमारा अमृत उद्यान रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच वैज्ञानिक ने सर्वोच्च सम्मान स्पेनेजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जयंत्या गुप्ता। ग्लोबल जेंडर अपनी 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यह हो जाएगा हमारा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? सलीम दुरानी यह राजनेता था, माफ कीजिएगा क्रिकेटर था सलीम दुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम दुरानी कौन था? क्रिकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे अधिक ऊंची अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? यह जो है महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। कहाँ पर किया गया? यानी मुंबई में। 14 अप्रैल 2023 को भारत की सबसे ऊंची अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह जो है महाराष्ट्र के लातूर में किया गया था, लेकिन यह जो है अभी फिलहाल में सबसे ऊंची बोलेगा तो यह हैदराबाद में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही जो है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो जो है कि और ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे। और हम सोच रहे हैं कि आपका घटना चक्र से ज़्यादा बेसिकली क्वेश्चन याद में पूछा जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि प्रत्येक दिन जो है घटना चक्र का जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को हम जो है आपके साथ डील करवाएं। तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप जो जरूर स्टार्ट करेंगे, और इसका स्टार्ट करना है या नहीं करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य करने से जिससे आपको खुशी मिलती है उसे बस करें। धन्यवाद।